जैसा कि हमें पता है रजिस्टर्स को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इसके पहले वीडियो में हमने देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास तीन रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3। इनको अगर हमें पैरेलल में कंबाइन करना है तो हमें जो फर्स्ट एंड होगा सभी रजिस्टर्स का उसको किसी एक पॉइंट पर कंबाइन कर देना है, वहीं जो दूसरा एंड होगा सभी रजिस्टर्स का उसको एक दूसरे पॉइंट पर कंबाइन कर देना है। और उन दो पॉइंट से हमें वायर से उस चीज़ को हम बैटरी से इस तरह से जोड़ देंगे। जो फर्स्ट एंड होगा सभी रजिस्टर्स का उसको एक पॉइंट पर, और वहीं जो सेकंड एंड होगा सभी रजिस्टर्स का दूसरे एंड से कंबाइन करने का ये जो प्रोसेस होता है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? व्हेन वन एंड ऑफ टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एट वन एंड। दो या दो से अधिक रजिस्टर्स का जो पहला एंड होगा उसको एक पॉइंट पर कंबाइन कर दें, एंड अदर एंड्स आर कनेक्टेड विद अदर पॉइंट। और ये जो सेकंड एंड होगा इसको हम अनदर एंड पर कंबाइन सभी को कर दें। देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। तो इस तरह का अरेंजमेंट को हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। अब जैसा कि हमने बताया था इस सीरीज़ वाले अरेंजमेंट में कि आपको इस तरह का अरेंजमेंट करते समय दो बातों का ध्यान रखना है, तो इसमें भी पैरेलल अरेंजमेंट में भी आपको उन दो बातों का ध्यान रखना होगा। तो जो फर्स्ट है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो करंट होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सभी रजिस्टर्स के लिए अलग अलग होगा। मतलब रजिस्टेंस R1 के लिए जो करंट है वो I1 होगा, वहीं जो रजिस्टेंस R2 है उसके लिए करंट I2 होगा, और वहीं जो रजिस्टेंस R3 है उसके लिए जो करंट होगा वो I3 होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना। और वहीं जो इन सभी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। आपको जस्ट उल्टा कर देना है सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हमने देखा था कि जो R1 रजिस्टर का और R2 रजिस्टर का और R3 रजिस्टर में करंट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है। वहीं पोटेंशियल डिफरेंस उसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता था, और यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इन दिस अरेंजमेंट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रजिस्टर इज सेम। तो इस तरह के अरेंजमेंट में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी रजिस्टर के लिए सेम होगा। वहीं जो करंट है हर रजिस्टर के लिए वो क्या है, वो डिफरेंट है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा I1 करंट होगा वो R1 के लिए होगा, और वहीं R2 के लिए I2 करंट होगा, और R3 रजिस्टर के लिए I3 ये करंट होगा। अब इसका हम देखने वाले हैं डेरिवेशन क्या होगा। तो इसके डेरिवेशन को भी हम ओम्स लॉ से डेराइव करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, हमारा कहता है कि V इजिकल टू हमारा होता है IR, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। वहीं इसमें करंट हमारा डिफरेंट होता है। तो जो R1 रजिस्टर के लिए जो करंट I1 होगा वो होगा I1 इजिकल टू V अपॉन R1। ये कहाँ से हम निकालेंगे, ये ओम्स लॉ से निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा I इजिकल टू V बाई R। तो ये जो R1 रजिस्टर के लिए करंट हमारा हो जाएगा यहाँ से I1, और R2 रजिस्टर के लिए जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I2 बाई V बाई R2, और जो R3 रजिस्टर के लिए जो करंट I3 होगा वो V बाई R3 हो जाएगा। ओम्स लॉ की हेल्प से ये वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। और वहीं हमें पता है जो ओवरऑल सर्किट में करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो एक हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पास से हम क्या देख सकते हैं कि जो I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ हम ऊपर से हम यहाँ पास इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जैसे ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी I इजिकल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब यहाँ पास I की जगह पर हम लिख सकते हैं ओम्स लॉ की हेल्प से V अपॉन R। अब यहाँ पास R की जगह पर हम RP यूज़ करेंगे। RP हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, और इस चीज़ को डिनोट करने के लिए हम RP यहाँ ले रहे हैं। वहीं यहाँ पास से हम क्या करेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं वो सभी का सेम है, तो इसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारा बचेगा 1 अपॉन R1, और यहाँ पास बचेगा 1 अपॉन R2, और यहाँ पास बचेगा 1 अपॉन R3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। दोनों तरफ हम देख सकते हैं पोटेंशियल सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा ओवरऑल एक इक्वेशन निकल के आएगी वो हमारी निकल के आएगी 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
ये हमारा जो हमें चाहिए इक्वेशन वो निकल के आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। वहीं जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में था उसमें आता था RS = R1 + R2 + R3। इस तरह से हमारा जब रजिस्टर सीरीज में होते थे तब निकल के आता था। तो आई होप आपको ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का ये भी समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बूस्ट फिजिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।